अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुज़ो सलाम मेरे और आपके प्यारे सुने तो मनमोहन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज दोस्तों, हमारा मरी नथिया गली का टूर अभी मजीद लंबा होना था, लेकिन मुझे घर जाना पड़ गया है वापस, और वापसी के लिए अब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज यही है कि पहले तो हम पत्रियाटा जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ नहीं जा रहे तो आज हम नथिया गली वाया एबटाबाद यानी कि मोटरवे के जरिए जाएंगे। एक तो ये आपको बता दें कि बाराको के पास हमें तकरीबन आते हुए 1 घंटा ज़ाया हुआ था हमारा, तो उस हवाले से तो दूसरा माइलेज का भी पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर है। तो ये इस वक्त मेरा जो मीटर शो कर रहा है वो 76,516 यानी कि 515 किलोमीटर हम सफ़र भी तय कर रहे हैं। तो 515 किलोमीटर का रखें और देखते हैं कि पिंडी पहुंचा के हमें ये कितने किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो यूँ एक आइडिया हो जाएगा आपको कि मरी वाली साइड से आते हुए नथिया गली और इधर से आते हुए, और साथ टाइमिंग भी बता देते हैं। 5:05 हो गए हैं मेरी इस घड़ी में, आगे पीछे हो सकती है ये, लेकिन इसी के हिसाब से फिर आप भी टाइमिंग रख लीजिएगा। और दूसरा रास्ते से आते हुए हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारा वो डिस्टर्बेंस हुई थी रास्ते में, हमने काम भी करते हैं तो यहाँ पर भी तो टाइमिंग बहरहाल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन किलोमीटर में आपको ज़रूर बता दूंगा। प्लस गाड़ी फ्यूल कितना खाएगी हमारी, ये भी आपको आइडिया हम दे देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक्यूरेट पर किलोमीटर के हिसाब से निकाल के तो फिर वो हम माइनस प्लस कर लेंगे कि कैसा हुआ है। तो बिल्कुल जी बर्फ जो सी नथिया गली यानी नहीं हो जाता। नथिया गली से जब थोड़ा सा आगे जाएं तो भी ये बड़े प्यारे नज़ारे हैं। मैंने जैसे बताया कि 5 बज चुके हैं, अब अंधेरा पड़ने वाला है। हमारी पहली तो कोशिश होगी कि हम मोटरवे तक अंधेरा पड़ने से पहले पहुंच जाएं, लेकिन इसमें कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दुआ कीजिएगा रब ताला हमें खैर खैरियत से घर वापस ले जाए और हम आपको ये खूबसूरत तरीन नज़ारे आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो बहरहाल अब आगे जैसे जो मेन चीज़ें आएंगी वो भी दिखाएंगे। फिलहाल तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये जो इनिशियल स्पेल है ये हम आपको सारा दिखाएंगे कि बर्फ़ कहाँ तक कितनी पड़ी हुई है। और यहाँ पर कम ही लोग आते हैं। साइडों में जो बर्फ़ पड़ी हुई है बिल्कुल उस पर तो कोई किसी बंदे का हाथ तक नहीं लगा, पाँव तो दूर की बात है। और इस तरफ आते हुए भी मुझे किसी ने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा नए होटल बन गए हैं, तो ये भी देखेंगे कि कौन कौन से होटल बने हुए हैं, वो भी उसका भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये नथिया गली का अख्तिताम जो है वो होना बाकी है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत मशहूर होटल है एलीट, और इसकी वजह भी है कि जो ऊपर आप जब जाते हैं तो इसका इन आउट भी है। तो अभी इसका जो एक पोर्शन आगे जहाँ से राइट साइड पे ऊपर रोड जाती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ नथिया गली का बाजार जो है वो प्रॉपरली एंड होता है होटल एलीट के पास, और इसके पास ये राइट साइड से यहाँ से भी ऊपर आप चर्च की जानिब जा सकते हैं। अगर आप उधर से नहीं जा सके तो यहाँ से भी चले जाएं, तो यहाँ से भी आप बड़े इजीली आपकी अप्रोच है, आप जा सकते हैं। इसके आगे अब ये नथिया गली बाजार एंड हुआ है, नथिया गली एंड नहीं हुआ है। आगे कौन कौन से इलाके आते हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, और कब हम पिंडी पहुंचेंगे ये सारा सीन आप इसी में देख पाएंगे। जी ये अब सूरज ढलने की पोजीशन में, और इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत ये सीनरी बन रही है। तो ये मैं मिस नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा ये भी क्लिपिंग। और अभी हम हार्डली 102 किलोमीटर आगे आए हैं, तो थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि कहाँ तक बर्फ रहेगी। तो ये हो सकता है कि बर्फ खत्म हो जाए, तो ये भी मेरी लालच है। और दूसरा बड़ा ही प्यारा यहाँ पर ये सीनरी इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब धूप दरख्तों के ऊपर पड़ रही है, तो ये फॉर्चुनेटली मेरा कैमरा भी बड़ा अच्छा इसको कैप्चर कर रहा था। मैंने कहा ये मिक्स नहीं करते हैं। ये जी काला बाग कैंट आ गया आगे, और ये डेस्टिनेशन आपके सामने है। अब यहाँ से आगे क्या कुछ होगा, बहुत पहले मैं एक दफ़ा आया था इस रास्ते से, रिसेंटली मैं नहीं आया हूँ। तो मेरा ये समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि पहला ही मेरा टूर है। जी दोस्तों, अभी तकरीबन ये हम 7 किलोमीटर आगे आ गए हैं नथिया गली बाजार से, और स्टिल बर्फ रोड पे पड़ी हुई नज़र आ रही है। गो अब कम होती जा रही है, तो मैंने कहा चलें यहाँ से आपको बता दें कि एटलीस्ट यहाँ तक आपको बर्फ़ पड़ी हुई रोडों पे मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब बर्फबारी होती है नथिया गली में, तो यहाँ इन इलाकों में भी बर्फ़ पड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पर रोड के हवाले से है कि थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एकदम से उतराई है, और अगर उधर से आएंगे एबटाबाद की तरफ से तो चढ़ाई है। तो इस उतराई और चढ़ाई में ये देख लीजिएगा कि ये ज़्यादा मुझे लगता है कि बर्फ़ पड़ने के दौरान जो सा ये ज़्यादा डेंजरस जगह
मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्लिपिंग के चांसेस होंगे। तो उस हवाले से उस रास्ते की निस्बत इस रास्ते में एक ये बड़ा डिफरेंस जो सा मुझे नज़र आया है। उधर भी उतराई चढ़ाई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिसे कहते हैं कि एकदम से उतराई या एकदम से चढ़ाई उस साइड पे मुझे नज़र नहीं आई है। ये इस साइड पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, बल्कि फील क्या हो रहा है, बाकी है ऐसा ही सीन है, एकदम से चढ़ाई है, एकदम से उतराई है। तो ये सीन थोड़ा सा डिफरेंट है मरी से नथिया गली आने वाले रास्ते में और इस रास्ते में। शार्प टर्न की बात करें तो मुझे ये पहला नहीं सेकंड शार्प टर्न जो सा है वो मुझे नज़र आया है, और उसमें ये 12 गली इन्होंने दिखा हुआ है। एक तो 12 गली होती है, 12 गली है ये। अब ये इसके आगे क्या सीन होगा ये हम देखेंगे। तो आगे अब जितना भी आगे जाते जा रहे हैं, अब बर्फ चमसिया में बिल्कुल हल्की हल्की ये रोड के ऊपर साइडों पर पड़ी हुई फील हो रही है। यानी कि अगर आप बर्फ़ के दौरान आते हैं तो फिर यहाँ से आपको बर्फ़ पड़ी हुई जिनसे वो मिलना शुरू हो जाती है। और आगे अब जितना हम आगे जाते जा रहे हैं, ये ऊपर से कोई गिरी हुई बर्फ़ तो साइडों में पड़ सकती है, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा फील हो रहा है कि इससे नीचे नीचे जिनसे ना बहुत लाइट बर्फबारी होती होगी, या बहुत ज़्यादा बर्फ़ की सूरत में जब बर्फबारी ज़्यादा होगी तो फिर ये इलाके भी बर्फ़ की ज़द में आते होंगे। नथिया गली से हम निकल के आए हैं, उधर से आपको डूंगा गोली तो इदाबाद और काफ़ी ज़्यादा इलाके मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का हमें आगे कोई इलाका नहीं मिल रहा है कि जिसमें आगे कोई बाज़ार वगैरह, या अभी तक स्टिल तकरीबन 10 किलोमीटर होने वाले हैं, हमें मज़ीद कोई बाज़ार यहाँ पर रास्ते में नज़र नहीं आया है। ये दोस्तों तकरीबन अब हम 12-13 किलोमीटर हो गया हम सफ़र कर रहे हैं, और यानी कि इस तरफ रास्ते आने में जो मुझे फील नज़र आ रही है, बड़ा ही एक नेचुरल सा व्यू है, घने जंगलात हैं, जंगल की सी फील है यहाँ पर, और पहाड़ी सिलसिला है। यानी कि अगर उस रास्ते को इस रास्ते से मैं कंपैरिजन करूं तो वहाँ पर ज़्यादा रौनक वाला इलाका है। यानी कि जब आप मरी से नथिया गली आते हैं तो रास्ते में जगह जगह आपको मुख्तलिफ पॉइंट ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर आपको रौनक नज़र आती है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ देहातों के छोटे छोटे बाज़ार हैं, होटल्स हैं, पूरे रास्ते पर आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हम नथिया गली बाज़ार से अब आगे आए हैं, तो आगे हमें एक बाज़ार छोटा सा नज़र आ रहा है, आबादी नज़र आ रही है, डेफिनेटली उसके साथ हमें कोई बाज़ार भी होगा, लेकिन अभी तक हमें कोई एज सच कोई शॉप्स नज़र नहीं आई हैं। तो एक दो वैसे ढाबे टाइप होटल नज़र आए हैं, वो भी नॉर्मल से ही हैं। हाँ, अलबत्ता गाड़ी धोने वाले हमें 3-4 जगह नज़र आ चुके हैं। अगर आप गाड़ी बिल्कुल आप देखें अंधेरा सा छाने लग गया, तो मैंने कहा ये आपको क्लिप लाजमी बना के दूँ, हो सकता है आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाए तो फिर क्लिपिंग अंधेरे में इतनी अच्छी नहीं बन सकती। ये एक और जनाब छोटा सा ढाबा है चाय का, और साथ साथ गाड़ी धोने के लिए। तो यहाँ लगता है कि चश्मे वगैरह ज़्यादा है, पानी इधर ज़्यादा आता है, तो उस हवाले से यहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा है। एक यहाँ पर ये बिल्कुल छोटे से ढाबे आपको ज़रूरत की कोई एक आधी कोई चीज़ मिल ही जाए, लेकिन अदरवाइज उस तरह का कोई टूरिस्ट प्लेस का पॉइंट नहीं है। जिस तरह मरी से नथिया गली आते हुए गलियाड 139 काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ पर टूरिस्ट के लिए बनाए हुए हैं। इस एरिया में मुझे कोई टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हमें नज़र नहीं आया है जीडीए की जानिब से। मुझे नहीं पता कि शायद गलियाड 130 का इलाका यह ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, या क्या सीन है। यहाँ पर हमें ये छोटा सा अब इलाका है, आबादी है, और उस आबादी के साथ हमें एक होटल और रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी बंद ही नज़र आ रहा है, यहाँ पर खुला नहीं है। हाँ जी दोस्तों, ये अब तकरीबन हम 17 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये दरख्त जब ग्रीन हो जाएंगे आगे बाहर के मौसम में, तो फिर तो इसका व्यू डबल खूबसूरत हो जाएगा। और स्पेशली जब गर्मियों का सीजन होगा तब भी इसके व्यूज बड़े प्यारे होंगे। और साथ एक बात मैं बताना भूल गया था कि ठंडियानी भी अगर आप जाना चाहें तो फिर इसी रास्ते से आगे जाके आप ठंडियानी जाएंगे। और इधर एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर समुद्र गट्टा झील भी है, और उस पॉइंट का मुझे नहीं पता है, शायद रोड के ऊपर कोई बोर्ड लगा हो, अभी तक तो हमें नज़र नहीं आया। उसकी कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन होगी तो उस पर भी बात करेंगे जब नेक्स्ट हम कोई वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है। ये सामने अब हमें एक रिच सी आबादी नज़र आ रही है, और होपफुली वहाँ पर कोई अच्छा बाजार नज़र आएगा। पीछे एक वो होटल था, लेकिन उस होटल में ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात थी। अलबत्ता किचन शिचन बना हुआ था, कोई खाना खाना चाहे तो खा सकता था। अब ये जो सीन आपको नज़र आ रहा है, कैमरा आप थोड़ा सा दूर हो गया और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने चार्जिंग भी साथ लगाई है, चार्जिंग कम हो गई थी क्योंकि आज नथिया गली पूरी में लाइट नहीं थी, तो उस वजह से मोबाइल की चार्जिंग मुक रही थी, तो हमने अब गाड़ी के चार्जर के साथ लगा ली है।
अब वो जो हमें वादी दूर से नज़र आ रही थी वो अब आस्ता आस्ता स्टार्ट हो रही है। ये इस पर मस्जिद भी है, नीचे करियाना स्टोर भी बना हुआ है, लेकिन इस तरह का कोई अच्छा होटल हमें नज़र नहीं आया है, कोई बड़ा होटल बना हो जिसमें आप क्याम कर सकते हैं। लेकिन ये आबादी तकरीबन ये 17 से 18 किलोमीटर नथिया गली बाज़ार के बाद आती है। इसका बताने का एक मेन मकसद ये है कि अभी यहाँ पर हमें कोई टायर पंचर या कोई मैकेनिक भी हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इस हवाले से कि आप प्रिपेयर होके आएँ कि ये इस किस्म की चीज़ें यहाँ पर नज़दीक तरीन आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर एक अभी हमें रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है कि ये नहीं ये तो ये स्कूल है। मैं समझ रहा था कि ये रेड एप्पल मोंटेसरी एंड स्कूल सिस्टम है जी, होटल और रेस्टोरेंट ये भी नहीं है। तो स्कूल का मतलब ये है कि डेफिनेटली अच्छी आबादी होगी। और नमली मैरा जी एबटाबाद, हाँ जी नमली मैरा को ये भी रास्ता जाता है। एक रास्ता वो यूबिया की तरफ से भी जाता है नमली मैरा को, और एक ये रास्ता जाता है। और नमली मैरा बिरकर जी से भी रास्ता जाता है, और ये बोर्ड लगा हुआ था हमने आपको दिखा दिया है। और इसके अलावा अभी आगे बोर्ड कुछ नज़र आ रहे हैं, तो हम थोड़ी सी आपको ज़्यादा मज़ीद रुकना पड़ेगा। यहाँ से एबटाबाद 18 किलोमीटर है, और बगोतर नाम का जगह है ये। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुकामी लोगों से माजरत। एग्जैक्टली जारी बात है, ये अपनी लैंग्वेज में ही उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नाम बोल सकते हैं। तो ये मेन आबादी है जी, लेकिन इस मेन आबादी का स्टिल हमें बाज़ार दूर दूर तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली होगा, आगे होगा। और यहाँ से आप हमें कुछ शॉप्स वगैरह नज़र आना शुरू हुई हैं, देखते हैं क्या सीन है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आबादी नज़र आ रही होती है और उसके बाज़ार के लिए जो साथ लिंक रोड है उसके ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन ये देखें जी है बाज़ार जी, बिल्कुल ये बाज़ार है। इसमें हमें सब्ज़ी की दुकान भी नज़र आ रही है, एक मार्ट बना हुआ है वो भी नज़र आ रहा है, और रोड के ऊपर ही कर रहे हैं जी। और मार्ट अच्छा है जी, बेकरी टाइप का है, इसमें आपको खाने पीने की और साथ ही एकदम से उतराई है। और इसमें बड़ी एहतियात करें, क्योंकि मेरा ख्याल है आने वाला बंदा जो उनसे स्पीड में आ रहा होकर तो फिर मुश्किल हो सकती है। और कोई ख़ास बाज़ार अभी नज़र नहीं आया, क्या शायद टाइम ऐसा है अभी टाइम भी नहीं हुआ। एक अदर रेस्टोरेंट हमें नज़र आ रहा है, वो भी बंद है। और नान हाफिज़ नान शॉप वाले हैं इधर। बस जी यही कुछ था, यही हमने दिखा सके हैं। जो जेन्युइन चीज़ है वो यही है, कोई बड़ा बाज़ार नहीं है जी। सिंपल सी यानी कि जो बेसिक नेसेसिटी की अगर आप सफ़र करते हैं तो रास्ते में आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ भी नहीं है। चले जी अब आगे देखेंगे कोई और चीज़ आती है तो। जी दोस्तों ये तकरीबन अब हम आ गए हैं 22 किलोमीटर नथिया गली से, और तकरीबन हमें आधा घंटा भी नहीं लगा है। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा बाज़ार है, ये रिच बाज़ार है, लेकिन ज़्यादातर बंद ही हमें नज़र आ रहा है। यहाँ तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर एक पुल भी बना हुआ है, इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। ये अरनोई है जी, पैराडाइज अपार्टमेंट लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वाकई अरनोई का ये इलाका है क्या है। और यहीं पे भी शायद समुद्र कट्टा झील यहीं पे की आगे पीछे होगी। तो ये अरनोई का पार्क गालबन इधर ही है कहीं, यहाँ पर ही होगा। यहाँ से हम अब आगे जा रहे हैं इस वक्त एबटाबाद की जानिब। यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में आगे है जी वो जो पार्क है वो सामने अब नज़र आ रहा है। ये नीचे दरिया है और पानी नज़र आ गया हमें इस इलाके में। सामने ये पार्क बना हुआ है। अब हमारे पास तो टाइम ऐसा नहीं है कि हम इस वक्त पार्क में जाएं, लेकिन अगर आप आते हैं तो आपकी एंजॉयमेंट के लिए ये एक अच्छा पार्क है। इसके पार्क के बारे में मेरे एक वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर है वो आए थे, उन्होंने बना के भेजी थी तो हमने आप तक पहुंचाई थी। और ये अब हमें लेकिन नथिया गली से तकरीबन ये अब कह लें कि 23-24 किलोमीटर के फासले पर है यार। हम अगर आप साइड से दिखा सकें पार्क, तो बच्चों के झूले वगैरह बने हुए हैं। इसका रास्ता आगे से जाना होगा। अभी हम देखते हैं आगे क्या सीन है। ये है जी, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है, यानी कि फ्यूल मिल सकता है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पंप बंद है, ये ऑन नहीं है। मेरे इसके ये पे ना रहिएगा, और बता रहा हूँ कि पंप बंद है, ऑन जल्द होने वाला होगा क्योंकि इसकी हालत बता रही है। और ये काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है जी, नीचे यहाँ से ये शुरू हो रहा है उधर तक है। जगह जगह यहाँ तो डिफरेंट लोग हैं, मुझे इसका नहीं पता। ये जी देखें जी, बड़ा हैवी किस्म का यहाँ पर ये
बना हुआ बाज़ार, और इस बाज़ार का नाम क्या है जी? देखें मलिक साहब, गेस्ट हाउस भी है, यहाँ पर कमरे भी हैं, और ये नाम शाम है जी बाज़ार का, अरनो बाज़ार जी, अरनो बाज़ार है जी। ये इसमें जी आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। ये स्फानिया कॉन्टिनेंटल होटल, काफ़ी बड़ा होटल नज़र आ रहा है हमें, यानी कि पहली बड़ी डेस्टिनेशन है नथिया गली के बाद, और तकरीबन ये 23 से 24 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उधर यहाँ पर तमाम ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मुयसर हैं। ये अरनो बाज़ार जो है वो अब ख़त्म हो गया जी। दोस्तों ये अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस पे देखिए लिखा हुआ है एबटाबाद बाईपास हज़ारा मोटरवे एबटाबाद सिटी। तो हम एबटाबाद बाईपास पे जाएंगे और यहीं से हम टर्न करते हुए मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, और ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, एबटाबाद सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तकरीबन जो मुकाम आया है इस वक्त तकरीबन 544 अगर करें तो 15:30 और 15:45 यानी कि 30 किलोमीटर के बाद नथिया गली में कि 30 किलोमीटर के बाद फिर अब ये हम इस पोजीशन पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अभी हज़ारा मोटरवे किधर से आएगी जी? क्या जाए हवेलियाँ, पूछना पड़ेगा किसी से पूछो क्या मोटरवे का। थोड़े से गलत हो गए थे, यहाँ से आप ये अरनो झील से बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये वो कट है, वो भाई जी राह दे दो, ये बाईपास है, सीधा हमने एबटाबाद चले जाएंगे। और ये पता नहीं कितनी हमारी वीडियो अच्छी आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये बाईपास बना दिया गया है, और इस बाईपास से हम जब बाहर निकलेंगे फिर हम आपको बताएंगे जब हम मोटरवे पे चढ़ना है। आदमी है रास्ते में एक कद आपको पॉइंट नज़र आएगा, और वो भी अभी इस जहाँ से हम मुड़ने लगे हैं तो इसके पास पॉइंट आया। उससे पहले कोई ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है, रास्ते में छोटे छोटे गांव हैं, और गांव की जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं वो तो हैं, अदरवाइज कोई बड़ी आपको यहाँ पर बाजार नज़र नहीं आता है। बहरहाल अभी ये देखते हैं कि कितना चलता है बाईपास, और जैसे हम बाहर निकलेंगे फिर दोबारा क्लिप बनाएंगे। ये जी आगे टोल प्लाजा आ गया है 200 मीटर पे, और 200 मीटर के बाद टोल प्लाजा हमने देना है। अब ये हमें नहीं पता कि टोल प्लाजा मोटरवे पे चढ़ने वाला है या ये लोकल हमें देना पड़ेगा इन आउट के लिए, जिस तरह उधर से नथिया गली की तरफ आते हुए देना पड़ता है, इधर से भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी टोल प्लाजा पे तो हमें कोई बंदा उसकी मेहरबानी नहीं मिला है, किसी ने हमें कोई चीज़ नहीं दी है, ना कोई बंदा है ना कि यहाँ से टोल प्लाजा की बचत उधर से आते हुए हमने बाड़िया के पास से टोल प्लाजा दिया था, इधर ये भी नहीं है। हाँ मोटरवे का उधर से भी ज़्यादा बात हम देते हैं, लेकिन वो टिकट है टोटल 50 रुपये का एक्सप्रेस वे का हमारी आते हुए। यहाँ से आप मोटरवे पे जब आप चढ़ेंगे तो डेफिनेटली मोटरवे का टोल टैक्स हमें अदा करना पड़ेगा, वो कितना है उसका नहीं है। लेकिन अभी ये हम तो समझ रहे थे कि जी आ गया मोटरवे आ गई है, ये तो खाली डब्बा था टोल प्लाजे का, तो आने वाले वक्त में यहाँ पे टोल प्लाजा भी बनेगा जी, ये भी ध्यान में रखें। तो चलते हैं आगे, अभी जब आएगी तो फिर दोबारा हमको तकलीफ होगा, क्योंकि साथ साथ चार्जिंग पे हमने मोबाइल लगाया हुआ है तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल है जी। दोस्तों अभी हमें बोर्ड नज़र आ गया है, और इसके ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है और हमने कहाँ जाना है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी कि अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो लेफ्ट टर्न करना है, हज़ारा मोटरवे राइट टर्न करना है, इधर लेफ्ट पे हवेलियाँ आ जाएगी, एबटाबाद आ जाएगा। तो अभी हमने राइट टर्न करना है क्योंकि हमने हज़ारा मोटरवे के ऊपर चढ़ना है। और ये सामने से GT रोड कहते हैं, और ये पुरानी GT रोड है, इसके ऊपर हम चढ़ गए हैं। इधर से राइट टर्न करेंगे, यहाँ से आपने ये गलती नहीं करनी, नहीं तो फिर आप पुराना रास्ता वो फिर खानपुर वाला गालबन ये रास्ता है, उधर से फिर हरीपुर, और हरीपुर से आते हुए आपने वापस जाना है, या मुझे नहीं पता ये रास्ता कौन सा है, या खानपुर वाला होगा या उससे अगला हसन अब्दाल वाला होगा। बहरहाल जो भी है मेरे ख्याल में तो हमने हज़ारा मोटरवे पे चढ़ना, हमने राइट टर्न किया है। और अब जहाँ से हम हज़ारा मोटरवे पे चढ़ेंगे, बताने वाले ने यही बताया था कि थोड़ा सा ही आप आगे आएंगे और साथ ही आगे हज़ारा मोटरवे आ जाएगी। और ये एग्जैक्टली बनता है जी, अब 62 है, हम उधर से करें तो 20-40 तकरीबन 47 किलोमीटर के बाद हम इस GT रोड के ऊपर चढ़े हैं। तो अभी देखते हैं कि हमें नेक्स्ट
कितना आगे जाना पड़ेगा और फिर हज़ारा मोटरवे आ जाएगी, ये सवाल जो सा है वो बड़ा अहम है। और यहाँ पर तो बड़ा ही तंदूरी रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, खाने पीने की बड़ी शशकें हैं यहाँ पे। ये नई रोड की वजह से हैं वैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब कितना दूर यहाँ से हज़ारा मोटरवे है ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। जैसे ही हमें नज़र आता है वो पहुँच गए, हमने जैसे ही GT रोड पे चढ़े हैं और अर्ली हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर ही आए हैं, क्योंकि अब ये एग्जैक्टली जी 50 किलोमीटर नथिया गली से ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, हमने इधर टर्न करना है एक्सप्रेस वे मनसेरा, हरीपुर, शंक्यारी और इस्लामाबाद। और चूँकि हमने शंक्यारी और आगे नहीं जाना, अगर आप नारायणगंज जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस साइड पे जाइए, हमने तो इस्लामाबाद जाना है। अभी जो मोड़ आएगा हमने उससे इधर मुड़ जाना है, तो अभी हम इधर मुड़ेंगे जी और हमने इस्लामाबाद जाना है। ये मोटरवे पे अब इधर से हम मुड़ गए हैं। अब आगे देखते हैं जी इसका क्या सीन है और कहाँ तक हमने जाना होगा। और रफ्तार की याद है जी 100 वजन कांटा आ गया। यहाँ पर डेफिनेटली ये मोटरवे आ गई है और अभी टोल प्लाजा आएगा, टोल प्लाजा से हमने पर्ची लेनी है और फिर हमारा आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। ये आ गया जी टोल प्लाजा। जी दोस्तों, अब तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद हम हज़ारा मोटरवे ख़त्म कर लेंगे और ये जो हमारा सफ़र है, अब मुझे नहीं पता कि कितनी अच्छी लाइटिंग है और क्या सीन है और आपको कुछ नज़र आ रहा है। इस गाड़ी वाले के साथ में जोड़ता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा बेटर व्यू आपको नज़र आ जाए। इस वक्त हम तकरीबन 100 यानी कि अगर उस तरह हम करें तो 15 और 10-25 यानी कि 110 किलोमीटर के बाद अब हम हज़ारा मोटरवे छोड़ रहे हैं। और अभी हम जो अपनी लाहौर जो वाली है M2 पिंडी से उस पर चढ़ने लगे हैं। यहाँ पर शावर की तरफ जाना है अपने तो सीधा जाना होगा, अदरवाइज़ हमने चूँकि जाना है इस्लामाबाद तो हम यहाँ से अब टर्न करेंगे और हम मेन M2 पे अब चढ़ जाएंगे। तो तकरीबन जी इस वक्त तक हमारा जो सफ़र है बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रास्ता थोड़ा सा लंबा है इस हवाले से, लेकिन बड़ा ही पुरसकून है। स्पेशली जो लोग लाहौर से आती हैं, मोटरवे के जरिए आती हैं, किसी भी शहर से आते हों, शावर से आते हों, उनके लिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और अच्छा रास्ता है। अगर आप वो इस रास्ते से आते हैं, कोई रश नहीं, खप नहीं, बड़ी आराम के साथ वो नथिया गली पहुँच सकती हैं। और नथिया गली से अगर आप उस तरह एस्टीमेट लगाएं तो तकरीबन जी ये मेरे हिसाब से तकरीबन 160-170 किलोमीटर बनता है, लेकिन अभी हम टोटल काउंट कर लेंगे। अभी हम 115 किलोमीटर का सफ़र तय करके तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे आप देखेंगे जब आप पिंडी मोटरवे पे उतरेंगे तो दिखाएंगे आपको कि वहाँ तक